हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल में स्वागत एक बार फिर है। और आज हम जो ले रहे हैं प्रश्न क्लास 10 का, और वो भी दो चरों का ट्रैफिक समीकरण, और उसमें भी ज्यामितीय अनुप्रयोग पे आधारित जो सवाल होता है। इसमें दो समीकरण बनेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू निकलेगा, तो फिर मान हम बैठा कर निकाल लेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आप क्वेश्चन को देखिए क्या है। कहता है कि एक चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों को ज्ञात कीजिए, जिसमें कोण ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्री है, कोण बी वाई प्लस 20 डिग्री है, कोण सी एक्स प्लस वाई माइनस 30 डिग्री है, और कोण डी बराबर एक्स प्लस वाई डिग्री है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट क्या कहता है, कैसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, पहले तो जानेंगे। अंग्रेजी में इसको साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। तो चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट क्या होता है, इसमें क्या खास इसके गुण यानी प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर्किल लेते हैं। देखिए, हमने एक सर्किल लिया है, मोटा मोटी ठीक ठाक सर्किल है, और सर्किल के परिधि पर से चार बिंदु को नोट करते हैं। मान लीजिए हमारा ए हो गया। देखिएगा, परिधि पर चार बिंदु लेंगे तब वो चतुर्भुज बनेगा। हम कुछ भी ले सकते हैं, जो मन में आए ले लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ ये ए ले लेंगे, यहाँ बी ले लेंगे, यहाँ सी ले लेंगे और यहाँ डी ले लेंगे। चलिए मैंने ले लिया। अब सबको एक दूसरे से मिला देंगे। जैसे इसको हम ऐसे मिला दिए, ए से, ए को मिला दिए हैं डी से, और बी को मिला दिए सी से, और सी को मिला दिए डी से। लाइन टेढ़ा हो गया थोड़ा। चलिए, ये हुआ। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा और ये दे रखा। अब आप समझिए कि चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ कि एक सर्किल के अंदर जो चतुर्भुज है, जिसके चारों कोण यानी चारों शीर्ष कहें हम चतुर्भुज का, वो सर्किल के परिधि को टच करता हो, वो हमारा हो जाता चक्रीय चतुर्भुज। तो अब इस बात को समझेंगे। एबीसी हमने चक्रीय चतुर्भुज ले रखा और चारों कोण भी दिया। आप चाहें तो इसको लेवल कर लीजिए। यहाँ पे ये जो भाग है ये हमें दे रखा है, 1 मिनट, ये दे रखा है कोण ए एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। ये जो कोण बी आप देख रहे हैं ये दे रखा है वाई प्लस 20 डिग्री। कोण सी जो आप देख रहे हैं ये दे रखा है एक्स प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। और ये जो कोण है ये दे रखा है एक्स प्लस वाई डिग्री। ये तो हमने लोकेट कर दिया, सारे पॉइंट्स को लोकेट कर दिया। अब इस बात को समझिए कि इसमें क्या प्रॉपर्टी लगा दे। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने का कोण होता है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे अगर हम देखें तो आप लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, यहां लिखिए, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों या आमने सामने जो लिखना, विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कंसेप्ट ही इसमें काम आएगा। यानी विपरीत का मतलब कि ए का सी ले लीजिए और बी का डी कर दीजिए। ये विपरीत, इसका ये और इसका ये। इस आधार पर हम कहेंगे कि कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री और कोण बी प्लस कोण डी भी 180 डिग्री। इसी कंसेप्ट को लेकर हम लोग को चलना है। अब देखिए, अब लिखेंगे
कि कोण ए प्लस कोण सी 180 डिग्री। तो कोण ए कितना मान है? कोण ए का है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, और कोण सी हमारे पास है x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री, x प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। ये हो गए 180 के बराबर। अब जाए इसको सोल्व कर लीजिए। x प्लस वाई प्लस 10 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 30 180 डिग्री। ये आ जाएंगे 2x प्लस 2y माइनस 30 में माइनस 10 तो माइनस 20, और उधर जाएगा तो पूरे 200। अब यहाँ 2 को कॉमन कर दीजिए तो x प्लस वाई ये निकल गए 200, डिग्री में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई आ जाएगा 200/2, काट के दीजिए तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 100 डिग्री। ये हमें निकल गया, एक इक्वेशन ये बना। क्या बना? इक्वेशन। अब दूसरा में चलते हैं। फिर क्या होगा कि कोण B प्लस कोण D बराबर 180। कोण B हमारे पास है बाई प्लस 20 डिग्री, और प्लस ये हमारे पास है x प्लस वाई 180। देखिए x और y प्लस वाई 2y 20 उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 160 डिग्री। इक्वेशन 2 ले लीजिए। अब आप पढ़ चुके होंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं। तो सिंपल सा दिख है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी है कि कितने तरह से हम इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो उस नियम पे अगर आप चाहें इसको सोल्व कर लीजिए। समीकरण से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दीजिए, एलिमिनेशन लगा दीजिए, जैसे लगाए जो आपको आसान लगे। तो हम फिलहाल क्या कर रहे हैं उसको देखिए। फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि 1 में 2 को घटा देते हैं, या 2 में 1 को घटा देते हैं। सिंपल हमको ही दिख रहा है। चलिए यहां लिखते हैं, कैमरा में फोकस करना है। यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से। तो हमारे पास x प्लस 2y 160 और x प्लस वाई बराबर 100। देखिए जब माइनस करेंगे तो नीचे का सिंबल चेंज होगा, ये कट गया। 2y में y क्या है? y, और ये हमारा 60 बचा। तो हम तो y का वैल्यू निकाल दिए। समीकरण 1 में y का मान रख दीजिए। हालांकि आप स्वतंत्र है, किसी भी इसमें भी रखें चाहे इसमें रखें, जिसमें रखना है। तो चलिए फिलहाल 1 में रखते हैं। तो x प्लस 60 आ गया 100, इसलिए x इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40 डिग्री। हमारे पास x का भी वैल्यू आ चुका है, हमारे पास y का भी वैल्यू आ चुका है। और अब हम करेंगे खेला। क्या होगा देखिए, यहां पे थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं। x भी निकल चुका और y भी निकल गया। तो एंगल ए हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। x हमारे पास आ चुका है 40 और y 60। तो 40 प्लस 60 प्लस 10 यानी 110 डिग्री, एक निकल गया। कोण B अगर निकालना चाहें तो y प्लस है 20 डिग्री, y का वैल्यू हमारे पास निकला है 60। तो 60 प्लस 20 80 डिग्री, दूसरा निकल गया। कोण C अगर निकालना चाहें तो x प्लस वाई, यानी सिंपली हम क्या करेंगे कि इसको हम वैल्यू बैठा के ऐड कर देंगे। यानी कि x हमारे पास है 40 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस 30, यानी कि 100 में 30 घटा देंगे तो ये 70 डिग्री। C भी निकल गया। और आप अब देखिए कि कोण D है x प्लस वाई डिग्री। x हमारे पास आ चुका है 40 और ये आ गया 60, कितने हो गए? 100 डिग्री। अब आप सोचिए कि हमने कोण A, कोण B, कोण C, कोण D का वैल्यू निकाल दिया, और हमें यही रिक्वायर भी था, इसको निकालना था जैसा लिखा हुआ था कि चारों कोणों को निकालिए। तो हम समझे इसमें से क्या कि पहले साइक्लिक चतुर्भुज को समझने के बाद एंगल को हमने प्लेस कर दिया, और एक जो इसका प्रॉपर्टी है
उस प्रॉपर्टी को हमने देखा कि अगर चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 होता है। इसको बैठाते हुए हम दो इक्वेशन का निर्माण करते हैं और दो इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करके एक्स और वाई जो भी रहता है वो निकाल के और फिर एंगल पर उसको बैठा देते हैं तो सारे एंगल का वैल्यू हमें मिल जाता है। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ भी है, हर एक बोर्ड में लमसम ये कवर करता है। तो इस तरह का प्रश्न अक्सर आते हैं, तो आपको समझाए, उम्मीद है आपको आसान लगा होगा, समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए फिर इसी प्रकार का एक और हम क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पर आधारित ज्यामितीय उपयोग पर आधारित लेते हैं और उसको समझते हैं।